अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर ग्रह के बारे में। सुंदर और ग्रह दोनों यदि ऐड करें तो ऑब्वियसली हम शुक्र की बात कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं शुक्र यदि लग्न में किसी के हो तो आपको क्या क्या परिणाम देते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वभाव कैसा होता है और जीवन में उसे क्या क्या प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने अपने सुझाव वहाँ लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। यदि लग्न में किसी के शुक्र हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत लुभावना होता है। क्यों? शुक्र क्या क्या बताता है? शुक्र सौंदर्य का कारक है, कुशलता का कारक है। वो बताता है कि आप कितने कार्यकुशल, धन का कारक है और साथ ही प्रेम का भी कारक है। ये इसके कुछ बहुत ही मौलिक गुण जिसको हम बोलेंगे वो है। तो उन्हीं को लेकर यदि हम आगे बढ़े और देखें कि यदि व्यक्ति का शुक्र लग्न पे बैठता है तो वो व्यक्ति को कार्यकुशल बनाता है, क्योंकि वो लग्न है, वो आपके बारे में बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका डिलडॉल, उनकी आकृति, उनका जो चेहरा वो सब बहुत सुंदर होता है और बहुत लुभावना होता है। और लोग उनकी जो कांति होती है, ऑरा होती है, उसके कारण ही उनकी ओर खींचे चले आते। लोग उनसे मित्रता करना चाहते हैं, लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनमें एक ग्रेस होता है और उनके बात करने में, उनके चलने बोलचाल की भाषा में या उनके व्यवहार में ही एक अदब कायदा होता है जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करता है। ये लोग सोशल सर्कल्स में अपना बहुत अच्छा नाम कमाना जानते हैं। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिससे लोग उनसे इम्प्रेस हो। ये बात बहुत स्ट्रांगली इनके चार्ट से आप देख सकते हैं, स्पेशली यदि ये शुक्र जो है वो मैलेफिक इफेक्ट्स का ना हो और उसमें बेनिफिक इफेक्ट्स ज़्यादा हो। जब भी किसी ग्रह पर बेनिफिक इफेक्ट्स होते हैं तो वो उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको उभार कर लाते हैं। और मैलेफिक इफेक्ट होने से जो ग्रह की जो बैड क्वालिटीज़ हैं या राशि की जो बैड क्वालिटीज़ हैं, भाव के जो बैड क्वालिटीज़ हैं, वो उभर के आती हैं। लग्न पर शुक्र की बात कर रहे हैं। लग्न आपको बताता है, आपके डिलडॉल को बताता है। तो यदि बेनिफिक इफेक्ट होगा और शुक्र खुद ही एक बेनिफिक है तो आप देखने में अच्छे होंगे। ऑब्वियसली आपके पास धन संपत्ति भी अच्छी होगी, क्योंकि लग्न से ही सब कुछ होता है। आप बहुत कार्यकुशल होंगे, आप में बहुत सारे स्किल्स होंगे, जिसके कारण आप अपने सोशल सर्कल्स में जाने जाएंगे। शुक्र जहाँ भी बैठता है उस व्यक्ति को वहाँ एक सुंदरता दे देता है और या उसको ऐसी चीज़ देता है कि उस चीज़ को लेके व्यक्ति प्रसन्न हो। आप अपने आप से ही बहुत प्रसन्न रहेंगे, आप अपने आप में ही खुश रहेंगे। आपको दूसरों की ज़रूरत तो है, क्योंकि सोशल एनिमल आप हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर एक खुशी होगी जो कि बाहर भी दिखाई देगी। धन की बात करते हैं। शुक्र धन देता है। लग्न पर बैठा है तो व्यक्ति अपना खुद का धन कमाने में सक्षम है और शुक्र क्योंकि लग्जरीज भी देता है, तो ऐसे व्यक्ति इतना धन कमा सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं इतने धन कमाने की कि वो जीवन में लग्जरीज प्राप्त कर ले, जो उनको लगता है लग्जरीज। वापस हमें देश काल पात्र देखना चाहिए कि वो कौन से व्यक्ति कौन से बैकग्राउंड से है, कौन से देश से है, किस परिस्थिति से वो व्यक्ति अपने आप अपना कार्य करने के लिए सक्षम है। इतना सब जो मैंने बोला, शुक्र लग्न पर हो और यदि वो बेनिफिक के रूप में हो या उस पर अच्छे इफेक्ट आ रहे हो, तो यदि इसी सूर्य पे, अच्छा मैं आपको एक उदाहरण भी दे दूं कि शुक्र जो है वो आपको दूसरों के लिए करने की भी क्षमता देता है और शुक्र आपको एक
बड़ा हृदय वाला भी बनाता है। जैसे कि हम यदि बाल गंगाधर तिलक जी का चार्ट लें, उनके चार्ट में शुक्र और शनि एक साथ लग्न पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है लाइफ में, लेकिन उसका भोग नहीं करता। ये एक विडंबना वाली स्थिति हो जाती है ना? क्यों नहीं करता, इस पर हम देखते हैं। और ये उत्तर कलामृत आदि सारे क्लासिक्स में इसका मेंशन है। शुक्र शनि एक दूसरे के लग्न के लिए बहुत कारक माने गए हैं, लेकिन योग कारक माने गए हैं, लेकिन फिर भी यदि ये कॉम्बिनेशन में होते हैं तो व्यक्ति भोग नहीं कर पाता, क्योंकि शनि डिटैचमेंट देता है और शुक्र आपको वो भोग देता है। इनफैक्ट यदि हम एक और चार्ट लेंगे तो भी हमें मालूम पड़ेगा कि वो शुक्र फाइनली आपको एक्चुअली डिटैचमेंट ही देता है। बाल गंगाधर तिलक जी के चार्ट पर ही कंटिन्यू करते हुए, वो गणितज्ञ थे और शुक्र यदि किसी का अच्छा हो, लग्न पर हो, तो सारावली ये लिखती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो गणिताचार्य बनने के लिए सक्षम है। इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि यदि मेरे पास और जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं मैथ्स पढ़ाता। आगे बढ़ते हैं, आनंदमयी माँ का चार्ट लेते हैं। उनके चार्ट पे शुक्र जो है वो उच्च का है, मीन राशि में लग्न का है। उनकी कांति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनको मिलने आते थे, उनको केवल प्रणाम करने आते थे, और वो लोगों को देना जानती थी, आशीर्वाद के रूप में, शिक्षा के रूप में। हम ये नहीं भूल सकते कि उनके लिए शुक्र जो है वो अष्टम भाव का भी स्वामी है, और उच्च का होने के कारण, मीन राशि में होने के कारण देने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं सुंदरता की। तो सुंदरता के लिए यदि आप चाहें तो बस स्कम्बाटा, जो कि अपने समय की बहुत ही फेमस मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड रही हुई हैं, और रेणुका शाहाने, जिनकी स्माइल पर ही लोग फिदा थे, इनके लग्न पर भी शुक्र है। लेकिन इन दोनों के लग्न पर शुक्र और शनि साथ हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उस प्रोफेशन में काम नहीं किया जो जितना वो केपेबल थे या जहाँ तक वो पहुँच सकते थे। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी का शुक्र अफ्लिक्टेड हो तो वो शुक्र क्या दे सकता है। यदि किसी का शुक्र अफ्लिक्टेड हो और लग्न पर विद्यमान हो तो ऐसा शुक्र जो है वो व्यक्ति को ओवर स्पेंडिंग करवा सकता है। यदि राहु शुक्र किसी के लग्न पर आ गए तो वो व्यक्ति अपने पहुंच से ज़्यादा, अपने औकात से ज़्यादा, यदि मैं कह सकूं, तो बहुत ज़्यादा वो स्पेंड करने में क्षमता रखता है। यही व्यक्ति की जो सीमन में है, शुक्र में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये शुक्र एफ्लिक्शन के बाद आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करता है, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी भाव है। ऐसे व्यक्ति जो है वो मैं, मुझ में ही समा के रह जाते हैं और हर चीज़ उनके अंदर ही केंद्रित रहती है। फाइनली एक और चीज़ आपको बता दूं कि ऐसा जो शुक्र है व्यक्ति का, वो क्या बताता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत भौतिक बनाता है, एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, हम सबको खाना पीने की आवश्यकता है। लेकिन हर किसी को उस लेवल से जांचना कि व्यक्ति के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है आदि, वो कहीं ना कहीं शुक्र की एप्लीकेशन दिखाता है। तो हमने देखा किस प्रकार शुक्र यदि लग्न पर हो, बेनिफिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो वो कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है, और यदि शुक्र लग्न पर हो लेकिन मैलिफिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हो तो, या पीड़ित हो, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकता है। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।